मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होता है स्त्री और पुरुष का धर्म। मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। आपके लाइक करने से हमें खुशी मिलती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं, एक पौराणिक कथा के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। आगे सुनिए। एक बार माता लक्ष्मी श्री नारद मुनि से कहती है कि क्या तीनों लोकों में मुझसे बड़ी कोई और पतिव्रता नारी है? तो नारद मुनि कहते हैं, माते, इस समय तीनों लोकों में सिर्फ एक ही पतिव्रता नारी है और वो है माता अनसुईया। तो माता लक्ष्मी को क्रोध आ जाता है और वह वहां से चली जाती है। फिर नारद मुनि माता सरस्वती के पास जाते हैं तो माता सरस्वती भी उनसे यही कहती है कि हे पुत्र, बताओ मुझे, क्या मुझसे बड़ी पतिव्रता कोई हो सकती है? क्योंकि मुझसे ज्यादा ज्ञान तो किसी के पास नहीं है। तीनों लोकों में हम ही सबसे श्रेष्ठ और पतिव्रता नारी है। तो नारद मुनि उनसे कहते हैं, माता क्षमा करे, पर इस समय तीनों लोकों में सिर्फ एक ही पतिव्रता है और वो है माता अनसुईया। नारद जी की ऐसी बात सुन देवी सरस्वती भी वहां से चली जाती है और फिर नारद मुनि सीधे कैलाश पर जाते हैं और वहां भी माता पार्वती उनसे यही कहती है कि मैं तो महादेव की पत्नी हूँ, भला मुझसे बड़ी कोई दूसरी पतिव्रता हो सकती है? तो नारद मुनि देवी पार्वती से कहते हैं, देवी कृपा करके मुझे क्षमा करे, पर इस समय जो मैं पृथ्वी लोक पर देख कर आया हूँ उसके अनुसार तो माता अनसुईया से बड़ी कोई भी दूसरी पतिव्रता नारी इस संसार में नहीं है। तो माता पार्वती जब यह सुनती है तो उन्हें क्रोध आ जाता है और उस समय माता लक्ष्मी और माता सरस्वती भी वहां आ जाती है। तो तीनों देवी अपने अपने पतियों से कहती है कि हे नाथ, आप सब पृथ्वी लोक पर जाएं और पता करें कि ऐसी कौन सी पतिव्रता है जो हमसे भी ज्यादा पति धर्म निभाती है। तो तीनों देव धरती लोक पर जाते हैं और देवी अनसुईया के घर के बाहर ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं और आवाज लगाते हैं, भिकक्षाम देही। तो देवी अनसुईया बाहर आती है और बहुत सारा फल आहार लाकर देने लगती है, पर वो ब्राह्मण तो तीनों देव थे और देवी अनसुईया के पतिव्रता होने का पता करने आए थे। तो वह देवी अनसुईया से कहते हैं, हे देवी, हम आपका यह फल आहार ग्रहण नहीं करेंगे। तो देवी अनसुईया उनसे कहती है, हे ब्राह्मण देवता, फिर क्या चाहिए आपको? तो वह कहते हैं कि हे देवी, हम आपको निवस्त्र देखना चाहते हैं, वरना हम यहाँ से जा रहे हैं। तो देवी कहती है, रुको ब्राह्मण देवता। वह वापस घर के भीतर जाती है और अपने पति के कमंडल से हाथ में थोड़ा सा जल लाती है और कहती है, हे परमेश्वर, अगर मैंने सच्चे मन से अपना पति धर्म निभाया है तो यह तीनों ब्राह्मण मेरे बालक बन जाएं। और हाथ में लिए हुए जल के छींटे तीनों ब्राह्मणों पर मार देती है। जैसे ही जल के छींटे ब्रह्मा विष्णु महेश पर पड़ते हैं, वह तीनों दूध पीने योग्य बालक बन जाते है। तो माता अनसुईया फिर उन्हें अपनी गोद में उठाकर दूध पिलाती है और फिर तीनों को पालने में सुला देती है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है तो माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को चिंता होने लगती है कि उनके पति अभी तक नहीं आए हैं। तो इतने में नारद मुनि वहां आ जाते हैं और तीनों देवियों से कहते हैं, जाओ माता, जाकर तो देखो कैसे परीक्षा ली जा रही है। तो माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती तीनों पृथ्वी लोक पर जाती है और माता अनसुईया के आश्रम में जाकर देखती है तो उन्हें उनके पति नजर ही नहीं आते हैं। तो वह माता अनसुईया को देखती है तो उनसे कहती है, ये है देवी अनसुईया। तो उनसे कहती है कि हम तीनों लोक की देवी है और हमारे जैसी कोई दूसरी पतिव्रता नहीं है। तो माता अनसुईया कहती है, देवी आप किस लिए यहाँ आई है? तो तीनों माताएं कहती है कि हमारे पति आपके यहाँ आए थे, वह अब तक वापस नहीं लौटे हैं और तीनों लोकों में हाहाकार मचा है कि भगवान कहाँ गए। तो माता अनसुईया तीनों देवियों से कहती है कि आप तीनों लोक की देवियां हैं तो जाओ वहां झूले में आप तीनों के पति झूल रहे हैं, जाकर ले जाओ अपने पतियों को, जो जिसका पति हो वो उठा ले। झूले में से देखते हैं कौन कितनी पतिव्रता है। तो तीनों देवियां झूले के पास जाती है पर अपने अपने पतियों को बालक बना देख दंग रह जाती है और फिर उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाता है और माता अनसुईया के चरणों में गिर जाती है
और उनसे कहती है, हे माता, तीनों लोकों में आपसे बड़ी कोई पतिव्रता नहीं है। देवी हमारे पतियों को वापस उनका रूप प्रदान कर दे। तो माता अनसुईया फिर से अपने पति के कमंडल से जल अपने हाथ में लेकर तीनों देवों पर जल के छींटे मार देती है और फिर तीनों देव अपने असली रूप में आ जाते हैं और माता अनसुईया को प्रणाम करते है और कहते हैं कि जिसके सतीत्व में इतनी ताकत है, जो तीनों देवों को बालक बना दे, उससे बड़ी कोई पतिव्रता नहीं है। और माता को प्रणाम करके तीनों देवी और तीनों देवता अपने स्थान चले जाते हैं। इस प्रकार जो स्त्री अपने पति को सबसे ऊपर रखती है और पूरे मन से अपने पति की सेवा करती है, अपने पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करती है और पति के सोने के बाद सोती है और पति के उठने के पहले उठ जाती है, वही एक पतिव्रता नारी होती है और पति की सब बात मानती है, सच सबर कर रहती, हमेशा अपनी मांग सिंदूर से भरी रखती है। तो उसके लिए कोई दूसरा व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पतिव्रत ही सब व्रतों से ऊंचा होता है। एक स्त्री के लिए बस वह इसी को कर ले तो कभी कोई घर नहीं टूटेगा और घर में सब खुशी रहेगे। और पति भी ऐसी ही स्त्री चाहता है और ऐसी स्त्री की सबसे ज्यादा इज्जत होती है, सबसे ज्यादा मान होता है। मित्रों, देवी अनसुईया एक पतिव्रता स्त्री थी, जिस कारण आज भी उन्हें सब मानते हैं, जबकि उनके पति को साया ही कोई जानता हो। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी ताकत का अकेले सामना कर सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मित्रों, जिससे आज जो घर बिखर रहे हैं वह बच जाए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद मित्रों।